यानी कि क्षय रोग के बारे में और डायरिया के बारे में। तो डायरिया का तो मतलब संकेत जानते हैं, मतलब बहुत जगह पतला दस्त होने लगता है तो उसे डायरिया कहते हैं, ठीक है। और डायरिया को बोलचाल की भाषा में पेचिश भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम जो पहले वाले भी टीबी, यानी कि टीबी मतलब वो टीबी देखने वाला नहीं भाई साहब, टीबी रोग का नाम। इसका मतलब है क्या भाई साहब, ट्यूबर क्या जी, ट्यूबरक्लोसिस, क्या जी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का मतलब क्या होता है, देखिए कई बार आपसे पूछा जाएगा, आप बोलिएगा ना टीबी रोग हुआ है ना, तो कई लोग पूछ देंगे कि टीबी का फुल फॉर्म बताओ, तो ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम है जी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब बात देखिए टीबी रोग होता कैसे है, किस जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, या ट्यूबरकुलिन से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन से होता है। टीबी किस होता है जी, माइकोबैक्टीरियम, पहले एक और याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम, 2-3 बार बोलिएगा याद होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन। अब ये जो बैक्टीरिया से जब होगा, ये जब शरीर के अंदर जाएगा तो ट्यूबरकुलिन नाम का पदार्थ ही क्या करेगा, जहरीला पदार्थ का स्राव करेगा, मतलब मुक्त करेगा। और इसका जो जांच भी कराया जाएगा वो ट्यूबरकुलिन नाम की जांच कराई जाएगी। देखो साहब, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपका क्या जी, जीवाणु से आपका ये रोग होता है, और जब शरीर में जाता है तो ट्यूबरकुलिन जहरीला पदार्थ जो है मुक्त होता है। फिर आगे देखिए ये किसको प्रभावित करता है, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगर आपने इलाज टाइम पर नहीं करवाया तो फेफड़ा के साथ साथ ये मस्तिष्क को और हड्डियों को भी प्रभावित कर देता है, और ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आप कहेंगे प्रति 100 पुरुषों पर, प्रति 100 आदमी में से लगभग 10 आदमी को टीबी रोग जो है हो जाते हैं। बोले कहा है, जैसे मतलब देखिए नॉर्मल स्टार्टिंग में खांसी से स्टार्ट होता है, और उसी खांसी का आप इलाज नहीं करवाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत जाता है, तो वही खांसी टीबी रोग यानी कि क्षय रोग में बदल जाता है। अब इसका लक्षण क्या है टीबी का, तो हल्का बुखार आएगा, फिर क्या लगता है क्या जी, खांसी आएगी, और खांसी में बलगम आएगी, बलगम यानी कि कफ आएगा, ठीक है। और कफ के साथ साथ रक्त भी आ सकता है बाहर, ठीक है। देखिएगा कई लोग खांसते हैं ना, तो उनके कहते हैं खांस में मतलब जो कफ होता है, उस कफ के साथ क्या जी, रक्त की मात्रा भी चली आ जाती है, ठीक है। तो इसका संकेत है कि टीबी होना जो है चालू हो गया है। अब देखिए रात में ना शरीर से बहुत ज्यादा क्या जी, पसीना आता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। रात में अगर आपको बहुत ज्यादा शरीर पसीना आ रहा है, आपको खांसी, सर्दी जुकाम खांसी आपको बीमारी पकड़ा हुआ है, और रात को अगर आपको पसीना आता है, मतलब आप समझ जाइए कि टीबी का रोग लक्षण चल दिया है। जल्दी से डॉक्टर से मुलाकात कीजिए, और जो डॉक्टर कह रहा है वो दवा चलाइए, नहीं तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें वजन का भी क्या था जी, कमी होती है, और लसिका की जो गांठों में क्या था जी, सूजन आ जाते हैं। जो लसिका की नोट्स होंगे, नोट्स मतलब गांठें जो होगी, उसमें क्या आ जाएगा, सूजन आएगा। अब देखिए जब खांसते बहुत ज्यादा है तो चेस्ट दर्द करने लगता है, ठीक है, सीने दर्द करने लगता है, तो ऐसे में सीने का ही एक्सरे कराया जाता है। या और कौन जांच करते हैं, तो ट्यूबरकुलिन, क्या करते हैं जी, ट्यूबरकुलिन जांच ही की जाती है। अब इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, तो रोगी से भाई साहब दूर रहे, मतलब जिसको भी टीबी रोगी हुआ है ना, टीबी रोग हुआ है, उससे बच्चे को और अपने आप से दूर रखना चाहिए, यानी कि उस इंसान को क्वारंटाइन कर दीजिए, उसका बर्तन अलग, उसका पोशाक अलग, हर चीज उसको अलग जो है दे ऐसा। और उनको भी बोलिए कि साफ सुथरा पर जाकर वो ध्यान, मुंह से खून निकलता है क्या, मुंह से मतलब वही जब खांसीगा ना तो कफ के माध्यम से थोड़ा सा गिरेगा। हमारा एक दोस्त है उसको हुआ, यत्र तत्र थूकने से रुके, मतलब इधर यहाँ वहाँ ना थूके, ठीक है सर। और जो मरीज है ना उनको भी एक विशेष स्पेशल बना दीजिए कि भाई साहब यहीं पर थूकेंगे, उसे आप ही साफ करेंगे। हाँ हम देखे हैं मेरे दोस्त, दूसरा कोई अगर उसे साफ भी करता है ना तो वहाँ एयर के माध्यम से दूसरे इंसान को इतना सारा थूक रहा है। अब देखिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सलाह से आप दवा लीजिए, अपने से टोटरा वगैरह मत कीजिए, ठीक है। डॉक्टर से मिल लीजिए, उसके बाद आप कीजिए, अपने से कुछ कारनामा कीजिएगा दिक्कत हो जाएगी। कई अपने से दवा जो है जहर के भी काम कर देगा, समझ गए। अब सुनिए, छोटे बच्चे को टीबी रोग ना हो इसके लिए बचपन में ही उसे भाई साहब BCG का टीका लगवा दिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि छोटे बच्चे को टीबी रोग नहीं होने के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो BCG का, मतलब बैसिलस क्लाइमेट का जी ड्यूरिन का। तो एक बार फिर से आप इतना समझिए कि टीबी रोग क्या है, मेन शब्द समझिए।
टीबी रोग होता किसे है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। पहला बात। दूसरी बात, जब ये शरीर में जीवाणु जाएगा तो विषैला पदार्थ क्या निकलेगा? खूनिया। तो क्या निकला जी? ट्यूबरकुलिन निकलेगा। क्या निकला जी? ट्यूबरकुलिन विषैला पदार्थ निकलेगा। फिर चौथी बात ये है कि किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। और रेयर केस में किसको प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को भी और हड्डी को भी। फिर बात ये है कि अगर आपको क्या बोलते हैं, किसका लक्षण क्या है? तो हल्का क्या होगा जी? बुखार रहेगा। फिर बात करते हैं क्या? लगातार खांसी रहेगी। खांसी में क्या होगा? बलगम निकलेंगे। बलगम के साथ रक्त भी आ सकता है। ठीक है, ये इसके सब लक्षण है। वजन में क्या देगी? कमी आ जाएगी। लसिका के जो गांठे हैं उसमें क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। ठीक है, अब है क्या, इसका नियंत्रण कैसे कीजिएगा? तो हमें सबसे पहले रोगी से दूर रखना चाहिए, बच्चे को दूर रखना चाहिए, हमें भी दूर रहना चाहिए। रोगी को हर चीज मतलब कपड़ा लता हर चीज मतलब उनको क्वारंटाइन मान के चलिए रख देना चाहिए, लगभग क्वारंटाइन। फिर रोगी को क्या करना चाहिए भाई साहब? कि सीने का एक्सरे करवाना चाहिए कि भाई साहब कहाँ पे ज्यादा दर्द है, मतलब उस हिसाब से डॉक्टर मतलब एक्सरे करवाएगा, लिखेगा, या क्या करेगा? ट्यूबरकुलिन जांच करवाई जाएगी। एक्सरे या ट्यूबरकुलिन जांच होगा और डॉक्टर जो दवा देगा उस दवा का आप उपयोग करेंगे, आसानी से सही हो जाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब दूसरा है डायरिया। डायरिया जानते कैसे होता है? ज्यादातर इधर उधर का फास्ट फूड खाने से डायरिया नाम की शिकायत जो है आती है। डायरिया यानी कि पेचिस। तो सबसे पहले डायरिया जो है किससे होता है? तो इस्चेरिचिया कोलाई से होता है। किससे होता है जी? इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से होता है। भी मतलब बैक्टीरिया। इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से डायरिया किससे होता है? इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से। तो देखिए, अब डायरिया का थोड़ा मौखिक समझ लीजिए। ये डायरिया जो है ये वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, प्रोटोजोआ से भी। मतलब कई संक्रमित जीवाणुओं से आपका हो सकता है। तो पहला है इस्चेरिचिया क्या जी? कोलाई। अब इस्चेरिचिया कोलाई 9 क्लास के बाद, अब जब भी आप 11th में जाएंगे या 12th में जाएंगे तो इस्चेरिचिया कोलाई नहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? ई कोलाई। क्या मिलेगा जी? ई कोलाई। और ई कोलाई को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इस्चेरिचिया कोलाई। ई कोली लिखा रहेगा तब पड़ेगा ई कोली लिखा हुआ है। ठीक है, ई कोली लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? इस्चेरिचिया कोलाई। ये क्या है? एक जीवाणु का नाम, जिससे क्या होता है आपको? डायरिया। जिससे क्या जी? डायरिया होती है। और इस्चेरिचिया कोलाई एक ऐसा एक मतलब बैक्टीरिया है जिस पर अनेकों प्रकार के क्या होते हैं प्रयोग किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब आगे देखिए, दूसरा बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला एंटेरेटाइडिस। क्या जी? सल्मोनेला क्या जी? एंटेरेटाइडिस बैक्टीरिया। और तीसरा जो कारण है एंटामीबा हिस्टोरिका प्रोटोजोआ। मतलब प्रोटोजोआ। और इससे जो बीमारी होगा ना, डायरिया जो होगा, उस डायरिया का नाम क्या है? तो अमीबा पेचिस या अमीबा डायरिया। और एक और सुनिए, एंटामीबा हिस्टोरिका बैक्टीरिया से होगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? तो उसका नाम होगा बोलते हैं वायरस पेचिस। क्या बोलते हैं? वायरस पेचिस। क्या सुना आपने? एंटामीबा हिस्टोरिका बैक्टीरिया से अगर आपको डायरिया होता है तो उस डायरिया का नाम क्या होगा? तो वायरस डायरिया, वायरस पेचिस। लक्षण क्या है भाई साहब? पतला दस्त होगा। क्या होगा जी? पतला दस्त होगा। फिर क्या? पेट दर्द करेंगे। लवण की क्या हो जाएगी? कमी। लवण की कमी यानी कि मतलब आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, खनिज लवण की कमी हो जाएगा। और क्या होगा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? सुनिएगा जरा ध्यान से। तो शरीर में पानी की कमी को हटाइए ना, 2 रुपए का। देखिए, निर्जलीकरण मतलब जल की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। तो शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहा जाता है। उतार गया है कहां से? है चीज स्वच्छता, मतलब आपको साफ सफाई पर ध्यान देने चाहिए। दूसरी बात, शुद्ध जल पीजिए। ठीक है। तीसरी बात, भोजन को स्वस्थ तरीके से पकाया जाए, मतलब आप बाहर के भोजन को कम ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि घर में कितना ही बनेगा ना, तो बाहर से स्वस्थ तरीके से ही बनता है। अब है क्या? देखो साहब, कीटाणु रहित दूध पीना चाहिए। मतलब भाई साहब, कीटाणु वाले दूध आपको नहीं पीने चाहिए। कांचे दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो कांचे दूध होते हैं उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद होती है, और इसी वजह से जो पीते हैं तो उनको अनेकों बीमारियां जो है उत्पन्न होती है। सिर्फ खांसी होते हैं, सिर्फ डायरिया नहीं,
बल्कि अन्य बीमारियां भी होता है। बल्कि हल्का ना हल्का कम से कम दूध को गर्म कर दीजिए, उसके बाद ही उसको पीजिए और उसमें पानी मिक्स कर थोड़ा सा जरूर पीजिए। पूरा प्योर दूध भी नहीं पीना चाहिए। अब देखिए गर्म और ताजा भोजन को करना चाहिए। आप भोजन को ये नहीं कि भोजन बना दिए और फिर उसको फ्रिज में रख दिए, ऐसा भोजन कीजिएगा तो भी कब्ज हो जाएगी और कब्ज होकर आपका दस्त वाली आज नहीं होगा। भाई साहब जिस दिन आप काम करेंगे फल उसी दिन थोड़ी ना मिलता है, थोड़ा दिन बाद मिलता है, ठीक है। तो वो आपको जो है ना थोड़ा दिन बाद मिलेगा। आप अभी मेहनत भी कर रहे हैं पूरा मैट्रिक 1 साल पढ़िएगा तब जाके कुछ दिन बाद मैट्रिक रिजल्ट आएगा। इंटर में 2 साल लगभग पढ़िएगा तब जाकर उसके बाद इंटर का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद अगर कर आपने 2 साल उसी पीरियड के तरीके से लगे रहे तो 2 साल या 3 साल रिजल्ट आप दे दीजिएगा और उसी पीरियड में मतलब लड़खड़ा जाइएगा। कभी मामा के शादी में तो कभी चाचा के शादी में, कभी भैया के शादी में, कभी फुआ के शादी में, कभी नानी के शादी नहीं मतलब देहांत में। हम ऐसे करके जब जाते रहिएगा तो वहाँ पर यही कारण है 8 साल तैयारी में लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं। अगर कंटिन्यूटी अगर आप लगे रहे, लेकिन मानिए जितना दिमाग 12th में काम करता है ना उतना दिमाग कंपटीशन एग्जाम में काम नहीं करता। और जितना दिमाग 12th में काम किया पूरा का पूरा दिमाग जिन्होंने भी ऐसा बात लगा दिया और उसी तरीके से लगा दिया, घर पे ही रहकर लगा दिया। अगर पैसा का दिक्कत है लेकिन मानिए मतलब इंटर लेवल पर वो जॉब चाहेंगे तो 2 साल में मिल जाएगा इंटर लेवल पर, और ग्रेजुएशन लेवल पर चाहते हैं तो पहली अटेम्प्ट में निकलने का 99% चांस रहता है। अब 1% को छोड़ दीजिए तो ऐसा होगा। और आपको मैं मतलब क्या होते हैं 3-4 स्टूडेंट को मैं उदाहरण भी दूंगा जो मतलब कंटिन्यूअस लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कम ब्रेक लिए हुए हैं मतलब। तो वो लोग मतलब आप देखिएगा कि मतलब या तो ग्रेजुएशन जैसे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट हाईएस्ट सेकंड आप बोल सकते हैं पहली बार में निकलने के चांस है। भाई साहब जिस तरह परफॉर्मेंस चल रहा है वो मतलब अंदाजा बहुत हाई क्वालिटी है। ठीक है भाई साहब देखिए ये बात जो कैसे मैं बोल रहा हूँ उन्होंने वास्तव में मेहनत किया है और मेमोरी भी इतना मतलब क्लीन करके उन्होंने रखा है कि मतलब दिक्कत नाम की कोई चीज ही नहीं है, एकदम साफ सुथरा मेमोरी। वैसे ही आप भी अपना मेमोरी को एकदम साफ सुथरा रखिए। आपके घर फंक्शन भी हो ना, अगर कल फंक्शन है तो लोग 3 दिन पहले ही से नागा मारना चालू करते हैं। अगर है फंक्शन है तो भाई साहब आ जाए फंक्शन के लिए अपने घर का अगर फंक्शन है तब आप ब्रेक लेते हैं थोड़ा बहुत चलेगा और उस दिन भी नहीं लेते हैं तो भी कोई मतलब क्या होते हैं अच्छा ही कराइए। लेकिन लोग कहेंगे कि मतलब पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा का, वो बात अलग हो गया साहब, समझ गए। लेकिन आपकी एक दिन अगर आप बड़े फील्ड में उतरते हैं और एक दिन भी मतलब आप नागा मारते हैं मतलब आपको क्या बोलते हैं 24 घंटा में से अपना जो आबादी जितने लोग उस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उसे मल्टीपल कर लीजिएगा, उतना आप पीछे चले जाएंगे। और वही चीज आपको दिक्कत करेगी आगे चलकर। कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंसान को, चाहे मैं अपना बताऊं चाहे मैं कई बार बोलता हूँ कि मेरे असफलता के पीछे कारण क्या है, कंटिन्यूटी मैं नहीं रखा हूँ, समझ गए, इसलिए मेरी असफलता है। इसलिए मतलब आप मेरे क्या है स्टूडेंट से मेरा फर्ज बनता है, मैं भी एक स्टूडेंट थी, मेरा फर्ज बनता है मैंने जो गलती किया उस गलती को आप मत दोहराइएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। क्योंकि हम लोग 12th में ऐसा शार्प मतलब क्लीन माइंड को बना कर रखे थे कि एक बार भाई साहब फिजिक्स को पढ़ दिया ऊपर से नीचे तो वो बहु रट के सुना देंगे। क्योंकि ऐसा था वहाँ मतलब छापा CPR से पढ़ के आता था, एक बार गुरुआ पर लिखते थे और इन मारते थे और जाकर एकदम हूबहू सर के कोचिंग में पढ़ा कर ये बोर्ड है ना, ही बोर्ड नहीं छोटा बोर्ड, तो सब प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मतलब हमने क्या किया 12th के बाद मैंने अपना कंटिन्यूटी नहीं रखा, छोड़ दिया और यही वजह है कि हमारा एक और बंधक पूरा हो गया। मैंने एग्जाम भी देने का ट्राई नहीं किया। एक एग्जाम देने के लिए गया भाई साहब गन फैक्ट्री के लिए, ठीक है, आधार कार्ड बुला गन फैक्ट्री बिना आधार कार्ड का गन फैक्ट्री। मेरे को इंटरेस्ट है भाई साहब किसी केमिकल चीज को बनाने में क्या कुछ चलाने का, तो इसीलिए आप बोलते फॉर्म भराएगा तो एक बार ग्रेजुएशन भराएगा और वही बनाने वाला ही बनाएगा बारूद वगैरह चाहे गन मतलब बनाने वाला ही कोई चीज हो तो जिसमें सीखने वाला हो वही चीज का भरा जाएगा। निकले तो भी अच्छा है, नहीं निकले तो भी अच्छा, प्रयास अपना रहेगा। अब भाई क्या देखो साहब ORS का घोल दे रहा है, किसका बोलना जी ORS का घोल दीजिए। ORS का फुल फॉर्म क्या आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब ओरल मतलब मुख से लेने वाला, ओरल क्या था जी मुख से लेने वाला, सॉल्यूशन मतलब विलियन, रिहाइड्रेशन हाइड्रेशन मतलब जल,
और रिहाइड्रेशन मतलब जो जल की कमी हुई है ना भाई साहब, उसको क्या कर देगा, पूर्ति कर देगा। ओआरएस क्या करेगा जी, पूर्ति कर देगा। तो इसलिए ओआरएस का घोल लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि रात का समय है, आपको दस्त होना चालू हो गया, नींबू आपकी हालत खराब हो गई है, पूरा पानी आपको प्यास लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, जल्दी से आधा लीटर पानी लीजिए, उसे गर्म कर दीजिए, और गर्म करने के बाद थोड़ा सा इसे नॉर्मल कीजिए। ध्यान दीजिए, नॉर्मल मतलब कुछ देर ऐसे ही 2 मिनट 3 मिनट रख दीजिए। फिर इसमें अगर सोडा है तो डालिए, अन्य है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सोडा घर पे है, खाने का सोडा, तो इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल दीजिए और हल्का सा नमक डालिए, एकदम हल्का सा, मतलब आधे चम्मच से भी कम नमक डालिए। आपका ओआरएस बनकर रेडी है। और यही है ओआरएस, एकदम नेचुरल ओआरएस। जितनी आपकी ओआरएस जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉल जो है वो जितना काम नहीं करेगा, उससे कई गुना ज्यादा आप ये काम करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखिए काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि लोग जो है ऐसे नॉर्मल पानी में से दे देते हैं, और इसलिए काम जो है नहीं करता। गरम कर दीजिए, और सब होना है। आप देखें ना, ये गर्म पानी में अगर एक रंग के पॉकेट को डाला जाएगा तो जल्दी एकदम रंग बिखर जाएगा, और वही एक नॉर्मल पानी में रंग को डाला जाएगा तो जल्दी रंग नहीं बिखरेगा। इसीलिए किसी भी दवा को हल्का सुसुम पानी से ही लीजिए। जल्दी रिएक्शन चाहते हैं तो, जल्दी परिणाम चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए।